नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। ठीक है, चलिए आज मैं बताने वाला हूँ जो कि महादेवी वर्मा के विशेषता बताने वाला हूँ। जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में बताने वाला हूँ महादेवी वर्मा के, जो कि क्लास 8, 9th, 11th, 12th हर एक के बुक में इनकी कोई ना कोई तो लेखन है ही। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस देर ना करते हुए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इनके महादेवी वर्मा के जीवन के परिचय में हम लोग जानेंगे इस क्लास के अंत में क्लास में। और क्लास के अंत में ट्रिक के अनुसार इन्होंने कौन कौन से लेख लिखे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा। और क्या चर्चा करने वाले हैं, तो चर्चा करने वाले हम लोग जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में। ठीक है, और जो कि किन के बारे में, तो महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं ना लेट करते हुए। चलिए क्लास की और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट देख सकते हैं। जीवन के परिचय में पहले जान लेते हैं। पीड़ई की गायिका, ठीक है, पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है पीड़ा की गायिका या तो आधुनिक युग, समझ रहे ना, आधुनिक युग के मीरा के नाम से यह विख्यात है। कौन? महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, इनका जन्म सन 1907 में, बोले तो 1907 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संवत 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इनके गांव का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, तो 1907 में इनका जन्म हुआ था और संवत 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर क्या है? भरूखाबाद। ठीक है, भरूखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर, कौन से नगर? प्रसिद्ध नगर कौन? फर्रुखाबाद। ठीक है, में होलिका दहन जिस दिन होती है उसी के दिन यह इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनकी माता नाम, ठीक है, उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनकी माता पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि महादेवी वर्मा के माता का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा हेमरानी। ठीक है, हेमरानी, वो भी कवित्री थे। ठीक है, वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा, ठीक है, रखती थी। वे श्री कृष्ण के में अटूट श्रद्धा रखती थी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह चर्चा किया जा रहा है कि श्री कृष्ण से बहुत ही उनको लगाव था, उन्हीं को पूजा करते थे। ठीक है, और उनको ही ज़्यादा करके मानते थे। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह चर्चा किया जा रहा है उनके जो नाना थे, किनके नाना? महादेवी वर्मा के नाना, वह ब्रज भाषा में, एक प्रकार का भाषा ही है। ठीक है, ब्रज भाषा में कविता करते थे, यानी कविता ही लिखा करते थे। ठीक है, नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी जी पर भी प्रभाव पड़ा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है उनके नानी नहीं, ठीक है, उनके नाना एवं माता, किनके माता और किनके नाना? महादेवी वर्मा के। इनके जो गुण थे दोनों के अंदर, इनके नाना और माता के अंदर, उन्हीं का ही प्रभाव पड़ा है महादेवी जी वर्मा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि महादेवी वर्मा का कौन सी उम्र में विवाह हुई थी या तो कब विवाह हुई थी।
ऑप्शन दे दिया जाएगा 8 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। आप लोग को राइट आंसर मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं इधर 9 वर्ष, है ना। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अश्वरूपा नारायण, ठीक है, अश्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह भी बताया जा रहा है अश्वरूप नारायण जो थे, अश्वरूप नारायण वर्मा, उन्हीं से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। ठीक है, पूछा जाएगा महादेवी वर्मा का पति का नाम क्या है। और एक खास बात मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ महादेवी वर्मा के ही बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, जो कि क्लास 8, 9, 10th, 11, 12 हर एक के बुक में, हिंदी के बुक में चर्चित है। ठीक है, तो किनसे इनका विवाह हुआ था? महादेवी वर्मा का अश्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। किंतु इन्हीं दिनों में उनकी माता का भी स्वर्गवास, ठीक है, हो गया था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, किंतु इन्हीं दिनों में, जिस दिन इनकी विवाह हुई थी उसी दिनों में इनके माता का, ठीक है, स्वर्गवास आने की मर चुके थे। ठीक है, माँ का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने और अधिक मन लगाया। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे चर्चा की गई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, माँ का साया सिर पर, यानी मेरे प्यारे दोस्तों माँ की छाया, साया, प्रेम जो थी वह महादेवी वर्मा जी के ऊपर से उठ चुका था। फिर भी उन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा, यानी पढ़ने में, कविता लिखने में जारी रखा और अधिक और मन लगाने लगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर MA, देखिए यहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाला है, उन्होंने क्या क्या किए थे, तो उन्होंने मैट्रिक किए थे, ठीक है, और क्या किए थे, MA भी किए थे, MA। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा महादेवी वर्मा के मतलब कितने योग्यता थे, यानी कितने वो पढ़े हुए थे, तो मैट्रिक, MA, ठीक है, मैट्रिक से लेकर MA तक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। MA तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी प्रथम चरण लाए थे इन्होंने। बहुत समय तक वे, ठीक है, बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह पॉइंट के अंदर यह बताया जा रहा है कि बहुत समय तक, यानी कि बहुत दिनों तक उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ एक नाम की स्कूल रहा करती थी, उसमें प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य आने की आप उनको हेड बोल सकते हैं। ठीक है, उनके पद पर क्या थी, कार्यरत थी, यानी काम कर रहे थे। ठीक है, महादेवी जी की स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि महादेवी वर्मा का स्वर्गवास जो हुआ था वो 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। वह 80 वर्ष उनका कब हुआ था, तो 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को, सन 2044 को हो गया था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को यही याद रखना है कि उनकी निधन कब हुई थी महादेवी वर्मा जी की, 11 सितंबर सन 1987 में महादेवी वर्मा जी की स्वर्गवास हो चुकी थी, जो कि 80 वर्ष थे उस समय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, और यह कौन कौन से पाठ लिखे हैं उनके मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं, मेरे साथ जुड़े रहे। साहित्यिक परिचय, ठीक है, अब मैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में बताने वाला हूँ। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक में उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने मैट्रिक में जब फर्स्ट आए थे, मैट्रिक परीक्षा पास कर लिए थे, तो उनके पश्चात यानी कि उसके बाद उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी, यानी कि लेख लिखने का कार्य स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। करुणा एवं भावुकता, ठीक है, करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह एक लेख का नाम है, करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। यानी वह ये वर्ड को यूज़ किया करते थे
ठीक है, ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं। अपनी अंतर्मुखी, ठीक है, अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उनके द्वारा रचित काव्य के रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों का कोमल तथा मम्रस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या बताया जा रहा है, एक भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे और अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण, ठीक है ना, उनके द्वारा रचित काव्य जो है वो रहस्यवाद और वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों को कोमल तथा मम्रस्पर्शी भाव मुखरती हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके काव्य में संगीतात्मक, ठीक है, संगीतात्मकता एवं भाव तीव्रता का सहज अस्वाभाविक खामोश हुआ है, सामवेश हुआ है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें बताया जा रहा है इनकी कविता में संगीतात्मकता एवं भाव तीव्रता, यानी भाव जो होते हैं अपने अंदर की, भाव आप ऐसे समझ सकते हैं, आप दूसरे के लिए कैसे भाव रखते हैं, अपने भाई की ओर बड़े का आदर करते हैं, ऐसे ही भाव कहते हैं ना। तो भाव तीव्रता का सहज एवं अस्वाभाविकता समावेश हुआ है, यानी उनमें शामिल किया गया है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद, ठीक है, चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि महादेवी वर्मा जी के सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका आने की बोले तो सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तत्पश्चात आगे देख लेते, तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त हुई। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग मेडल बोल सकते हैं। उन्हीं के तत्पश्चात में इन्हें एक प्रसिद्ध कवियत्री के जो रूप होते हैं, जो मेडल होते हैं, प्रसिद्ध प्राप्त हुए हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1933 ईस्वी में, ठीक है, 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, 1933 ईस्वी में महिला विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक ये सुशोभित आने की रह चुका, ठीक है। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियरिया, ठीक है, शेक्सपियरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह चर्चा किया जा रहा है कि इनकी काव्यात्मक, इनकी संगीतात्मक जो प्रतिभा थे, इनको शेक्सपियरिया आने के आप लोग, यह एक प्रकार का मेडल होता है, और मंगला प्रसाद पुरस्कार है, ठीक है, जो दोनों से सम्मानित किया गया था। किसको? तो इनको सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को, ठीक है। इसके पश्चात देखिए और क्या बताया जा रहा है। इसके पश्चात भारत सरकार ने पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, भारत सरकार जो थे उस समय के, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। आप लोग समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन बनने वाली ये एक पॉइंट है कि महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा किस आभूषण से उपाधि दी गई थी, सम्मानित की गई थी, तो पद्म भूषण से, ठीक है। सन 1983 ईस्वी में इन्होंने ज्ञानपीठ, ठीक है, सन कितने में, 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ एक पुरस्कार है, उससे से भी सम्मानित किया गया। इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी उत्तर प्रदेश के सरकार जो थे, भारत भारती एक पुरस्कार हुआ करता था उस समय, जो इसको प्रदान किया गया था, यानी सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध समालोचकों, ठीक है, समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आधुनिक युग के जो थे, मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, यानी कृतियाँ महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, ठीक है। तो क्या क्या रचना है वो मैं बता देता हूँ और उसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। पहला देखेंगे निहार, एक इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो पहला हो जाएगा निहार। इनकी टोटल बोले तो 5 ही हैं,
ठीक है। तो पहला निहार, इस काव्य संकलन में भावमय, ठीक है, भावमय गीत संकलित है। यानी इस कविता में क्या संकलन है, क्या शामिल है, तो भावमय गीत संकलित है। उनमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है, यानी उसमें वेदना की जो स्वर है, आवाज़ है, वह मुखरित हुआ है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, रसीम। इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भगवान के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित भी है। किसमें? रश्मि में। ये इनकी रचनाएं कौन की थी? महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा नीरज। इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। ठीक है, प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिला है। समझ रहे हैं? इस प्रकृति प्रधान में यानी कि नीरज जो नीरजा, ठीक है, नीरजा जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों की वाणी मिलती है। चौथा देख लें, चौथा क्या है? साइंदी गीत। साइंदी गीत में क्या क्या है? तो साइंदी गीत में मेरे प्यारे दोस्तों, इसके गीतों में परमात्मा से मिलने का आनंदमय चित्रण है। यानी साइंदी गीत लेखन में इसमें परमात्मा से मिलने की जो आनंदमय होती है, उसकी चित्रण है। 5 देख लेते हैं, दीप शिखा। ठीक है, दीप शिखा। इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इनके अतिरिक्त अतीत के चंचल, ठीक है, चलनचित्र, ठीक है, दीप शिखा में इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों की संकलित किया गया है। इनके अतिरिक्त अतीत के चलनचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं भी हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ भी हैं आदि। इनकी गद्य की रचनाएं यामान नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी उनके गीतों के संग्रह है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, दीप शिखा के अंतर्गत क्या क्या लिखा गया है, यानी क्या क्या पर प्रकाश डाला है उन्होंने, महादेवी वर्मा ने। तो क्या क्या? पहला देखेंगे, रहस्य भावना प्रधान, और क्या है? अतीत के चंचल चित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, ये सब उन पर प्रकाश डाला है। किसने? महादेवी वर्मा ने। और यदि आप इसका PDF देखना चाहते हैं, मेरे इस YouTube के पोस्ट पर मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। आप लोग 5 अभी अध्ययन किए हैं, जो कि ये सब देख सकते हैं। एक निर्हार है, रसीम है, नीरजा है, और साइंदी गीत है ना। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। साइंदी गीत है, दीप शिखा है ना। चलिए, इसकी कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। पहला क्या है? निहार। ट्रिक देखेंगे, नी, ठीक है, निर्नी शांति, निर्नी शांति, चल अमरेखा, ठीक है। आने मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें निर्नी शांति, तो नी से हो जाएगा आपका निहार, र से हो जाएगा, देख सकते हैं, रसीम, और तीसरा नीरजा है, नीरजा को नी से लिखा गया है। सा से साइंद्य गीत, और 5वां है दी, तो दीप शिखा। अब दीप शिखा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ की चर्चा की गई है, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आम नाम है ना, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट, है ना, आमा, तो उसी पर देखेंगे। दीप शिखा में क्या है? चल आम रेखा की संधि कड़ी करें। आदि मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देख सकते हैं स्मृति, श्रृंखला, कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, चलचित्र, यहाँ पे देख सकते हैं, चल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, चल है ना। यम को तो अभी चर्चा की हम लोग, देख सकते हैं। यामा, इसकी भी रचना की गई है उसके में। रेखा, तो क्या कौन सी रेखा मेरे प्यारे दोस्तों? तो स्मृति की रेखाएं, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा, स्मृति की रेखाएं।
ठीक है। अब फिर क्या है, श्रृंखला की कड़ियाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कड़ी, कड़ी करें आनी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ी, है ना, तो उसी से श्रृंखला की कड़ी। ट्रिक क्या रहेगा, कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी के, तो देख सकते हैं निर्नी सांदी, निर्नी सांदी, चल अमरेखा की संधि कड़ी कर। आई होप कि ये आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आती है महादेवी वर्मा जी की पूरे डिटेल्स में जानकारी की, तो आप लोग कृपया करके एक सपोर्ट कर दें, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दें और साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लास 8, 9, 11, 12 हर एक का मॉडल पेपर, हर एक एग्ज़ाम, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवाता हूँ, और ये सारी जानकारी मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।